अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 12 का आगाज़ करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो टूल पढ़ाए हैं उन सब के लेक्चर्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं। जिस दोस्त ने वो वीडियोस नहीं देखी या फिर मेरे लेक्चर नहीं लिए, वो दोस्त मेरे चैनल पे जाए, मेरे चैनल को विज़िट करे, या फिर मैं उन वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं, अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद जो आज हमने टूल करना है वो है ग्रेडियंट टूल। दोस्तों, ग्रेडियंट टूल बेसिकली बैकग्राउंड वगैरह बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेडियंट्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट यूज़ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रेडियंट्स पैनल ऊपर जो हमें दिया गया इसे ओपन करेंगे तो इसमें देखें हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ग्रेडियंट्स दिए गए हैं। बेसिकली अगर इसमें आपने ग्रेडियंट्स अपेंड किए हुए हैं पहले, तो वो आप डिलीट करके देख सकते हैं इसे रीसेट करके। सबसे पहले हम इसे रीसेट ग्रेडियंट करेंगे। अब ये हमारे पास जो शो हो रहे हैं ये हैं फोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ग्रेडियंट्स जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में दिए जाते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास हम सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट ग्रेडियंट जो दिया हुआ है, इसमें हमारे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों कलर्स मौजूद हैं। ये ग्रेडियंट्स इसी तरह हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें, फोरग्राउंड में हमारे पास ब्लू कलर दिया गया है, बैकग्राउंड में वाइट कलर दिया गया है। हम यहाँ से कलर चेंज करके भी देख सकते हैं। मैं फोरग्राउंड में ग्रीन कलर ले रहा हूँ और बैकग्राउंड में मैं कोई सा और कलर चेंज कर रहा हूँ। सब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ ले रहा हूँ ऑरेंज कलर, लाइट कलर ले रहे हैं ऑरेंज। हम अब ये ग्रेडियंट जब अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमने जो कलर सेलेक्ट किए हैं उन्हीं कलर को लेकर ये ग्रेडियंट बनेगा। इसी तरह से हमें ये ग्रेडियंट्स दिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ग्रेडियंट दिया गया है ये है फोरग्राउंड में ब्लू कलर, हमें ग्रीन कलर दिया है और फोरग्राउंड में कलर नहीं दिया गया। यहाँ से हम कलर चेंज भी कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी किया। अब हम इसे इस्तेमाल करने के लिए, अब ये हमारे पास जो ग्रेडियंट सिलेक्टेड है इसको हम जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो है फोरग्राउंड में कलर होना, कोई सा भी कलर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि हम वही कलर इस्तेमाल करते रहें जो हमें ग्रेडियंट्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये ग्रीन कलर ही दिखा रहा है और बैकग्राउंड में इसका कलर, कोई सा कलर हमने नहीं दिया हुआ फोरग्राउंड में। तो इसी तरह से ये ग्रेडियंट सिंपली हमें बैकग्राउंड भी दिखा रहा है और उसके ऊपर जो कलर है वो भी दे रहा है। तो सिंपली इसके बाद हमारे पास बहुत सारे और ग्रेडियंट्स भी दिए गए हैं, इन्हें हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जैसा कि मैं ये पर्पल और ऑरेंज ग्रेडियंट्स जो मैंने इस्तेमाल किया अभी, अब इनके सिंपली हमें यहाँ मूड्स दिए जाते हैं। ये सिंपली जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है लीनियर मोड पे ग्रेडियंट रखा हुआ है, ये लीनियर मोड पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो आता है ग्रेडियंट्स वो है रेडियल ग्रेडियंट को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सिंपली मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। यही ग्रेडियंट सिंपली आप देख सकते हैं, ये सेंटर से एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, रेडियल ग्रेडियंट मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये आप देख सकते हैं सेंटर से उभरा हुआ दिख रहा है ग्रेडियंट। इसी तरह से हम बैकग्राउंड के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं की जो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट इनके डिज़ाइन वगैरह हैं। जब हम अपना कस्टम ग्रेडियंट्स बनाएंगे अभी तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। उसके बाद हमारे पास है एंगल ग्रेडियंट। जब मैं यूज़ करता हूँ तो ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो के ये 360 डिग्री पे आके स्टॉप हो रहा है। तो बेसिकली अभी इसकी कोई शेप, कोई यानी सही तरीके से आपको नहीं दिख रहा। क्योंकि जब हम अपने कस्टम ग्रेडियंट्स बनाते हैं या बैकग्राउंड बनाने के लिए अपने कस्टम कलर्स सेलेक्ट करते हैं तब हमें ये ग्रेडियंट समझ आता है कि ये ग्रेडियंट आखिर में ये काम क्या करता है। सिंपली हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली उसी तरह से लीनियर ग्रेडियंट की तरह काम करता है। ये डायामीटर जो होता है
वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट के साथ, अगर इसे करेंगे तो सिंपली ये बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर से उभरा हुआ ग्रेडियंट नज़र आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट को इस्तेमाल करने के लिए हम कोई सा भी और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यही कलर सिलेक्ट कर लिया और अब इसे जब इस्तेमाल करते हैं तो ये सिंपली आप देख सकते हैं कि ये डायमंड की शेप का डिज़ाइन बना रहा है। जब एक बार इस्तेमाल करते हैं ये शेप बन जाते हैं, दूसरी बार इस्तेमाल करने से वो शेप डिलीट होती है और नई शेप एक क्रिएट हो जाती है। इसमें क्या फ़र्क है, ये सिलेक्ट तो किया हुआ है डायमंड ग्रेडियंट, लेकिन यहाँ जो हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ है ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों इकट्ठे हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर हम सिंपली फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं जिसमें बैकग्राउंड ना हो, तो फिर अगर हम चाहते हैं कि अब हमारे पास जो हम डायमंड ग्रेडियंट यूज़ करें जब बनाएं तो हमारे पास वो शेप भी रहे और उसी तरह की और शेप्स भी बनती जाएं, तो सिंपली हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अब ये शेप बनी, एक बन गई, अब दूसरी शेप भी इसी तरह हम जितने शेप्स चाहें क्रिएट करके एक अच्छा सा खूबसूरत सा बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। इन सब के बाद अब हम सिंपली चलते हैं अपना कोई सा कस्टम ग्रेडियंट बनाते हैं। कस्टम ग्रेडियंट बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा कि आप ग्रेडियंट्स ओपन करने के लिए एरो पे क्लिक कर रहे थे, तो अब एरो पे क्लिक करने की बजाय आप सिंपल ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेडियंट एडिटर पैनल ओपन हो जाएगा। जब पैनल ओपन हो जाएगा इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के, जैसा कि ये ग्रेडियंट टाइप दी गई है, हमें स्मूथनेस दी गई है, इसके अलावा हम कोई से भी ये सेलेक्ट करते हैं तो हमें कलर्स दिए गए हैं, उसकी लोकेशन दी गई है, या फिर उसे डिलीट करना है एंकर पॉइंट यानी इस पॉइंट को, तो फिर हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हमें ये पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो सिंपली हम अपना कस्टम ग्रेडियंट्स बनाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये जो हमें बने बनाए दिए गए हैं ये इसी तरह से खुद से बनाए गए हैं। अब मैं यहाँ कोई नया पॉइंट ऐड करता हूँ। पॉइंट ऐड करने के लिए सिंपली क्लिक करेंगे तो पॉइंट ऐड हो जाएगा, या अगर हमने पॉइंट डिलीट करना है सिंपली यहाँ से इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ से डिलीट नहीं करते, ये डिलीट का ऑप्शन है, पॉइंट सेलेक्ट करें, सिंपली उस पर क्लिक करके यहाँ से उसे डिलीट कर दें। तो सिंपली हमने पॉइंट ऐड किया, तो अब हम इस पर कोई सा कलर देना चाह रहे हैं तो सिंपली कलर पे जाके डबल क्लिक करेंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ कोई येलो कलर हम दे देते हैं, डार्क थोड़ा सा, हमने यहाँ ये कलर दे दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडियंट हम जब बनाते हैं तो सिंपली मिसाल के तौर पर मैंने यही ग्रेडियंट सेलेक्ट किया। ग्रेडियंट अब हम बनाते हैं तो सिंपली हम पॉइंट्स ऐड करते जाते हैं और इसके बाद ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया और अब आल्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी लेके आगे ग्रेडियंट जो बना रहा हूँ उसके साथ आगे इसी तरह इनकी कॉपीज़ अगर बनाता जाऊँगा तो मुझे कलर जो चाहिए वो कलर भी इसमें ऐड होते जाएंगे। अगर कलर ऐड नहीं हो रहे तो सिंपली आप उस पर क्लिक करें और कलर कोई सा भी आप देना चाहते हैं वो कलर आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स दे सकते हैं ग्रेडियंट्स में। तो सिंपली इस पर क्लिक किया और अब कलर कोई सा भी ऐड करना चाहें आप बआसानी कलर भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली ओके कर दें और ये कलर इसी तरह ऐड होते जाएंगे। अब मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, जो जितने मैं चाहता हूँ पॉइंट्स उतने पॉइंट ही रहें, बाकी जो एक्स्ट्रा हमारे पास दिए गए हैं उन सबको डिलीट कर देंगे। तो सिंपली हमने एक बाकी आप जितने अच्छे से कलर की सजेस्टमेंट करेंगे उतने अच्छा ही आपका ग्रेडियंट बनेगा। तो सिंपली हमने अभी ये ग्रेडियंट तैयार किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रेडियंट जो आपने बनाया है ये इसी लाइब्रेरी में सेव भी हो जाए और आप इसे इस्तेमाल भी कर सकें, अगर आपने लाइब्रेरी में सेव करना है तो सिंपली आपने यहाँ से न्यू का ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, इसे न्यू पे क्लिक करना है। ये ग्रेडियंट जो हमने अभी बनाया है ये देखें ये सेव हो गया है। अब ये लाइब्रेरी में भी सेव है और आप इसे इस्तेमाल करके दूसरी बार दोबारा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी ग्रेडियंट वाली लाइब्रेरी के प्रीसेट्स में मौजूद होगा। तो सिंपली आप यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमारे पास वही ग्रेडियंट सेलेक्ट है जो हमने बनाया है। ये डायमंड शेप जो मैंने सेलेक्ट की हुई है उसी की मदद से मैं ये ग्रेडियंट बना रहा हूँ। तो सिंपली ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइन दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है इसका। और अब इसको हम डिफरेंट जो मूड्स हैं इनमें करके देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एंगल का जो एंगल ग्रेडियंट था
उसमें शेप कोई अच्छी खासी दिखाई नहीं दे रही थी एक तरफ से, यानी उसका कोई शेप नहीं थी उसकी। तो सिंपली हम अब यहाँ क्लिक करके इसे यहाँ ड्रैग करेंगे। ये देखें अब ये मिक्स होके आ रहा है। अब आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि एंगल ग्रेडियंट बेसिकली काम क्या करते हैं। हम इससे मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड वगैरह बनाने के लिए इस ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडियंट टाइप जो है हमारे पास सॉलिड थी, सॉलिड की बजाय इसके अंदर जब क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर नॉइज़ दिया गया है। तो नॉइज़ जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि अजीब किस्म का ग्रेडियंट आ गया जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस नॉइज़ ग्रेडियंट में ये हमारे पास इस तरह से कोई ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो हम सिंपली यहाँ कलर मोड में जाके RGB कलर, HSB और LAB लैब कलर ये हमारे पास मौजूद होते हैं। सिंपली मैं HSB पे रख लेता हूँ और अब इसे यहाँ ये हमारे पास ऑप्शन है रेंडमाइज करते जाएंगे तो ये देख सकते हैं डिफरेंट इन्हीं कलर्स में डिफरेंट ग्रेडियंट हमें दिखा रहा है। ये सिंपली जो ग्रेडियंट आपको पसंद आए आप वही ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ह्यू को थोड़ा सा आप यानी कोई सा कलर और देना चाहते हैं तो आप ब्लू पे रख लें और यहाँ से इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दें और इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा दें। उसके बाद हमारे पास ऊपर रफनेस दी हुई है। रफनेस आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही यानी ये ग्रेडियंट के एजेस जो है उन्हें बहुत ही क्लियर दिखाएगा। उन्हें ऐड कर लेते हैं लाइब्रेरी में। अब न्यू कर लिया, इसी ग्रेडियंट को अब मैं यूज़ करता हूँ। सिंपली ओके करके ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब मैं इसे जब इस्तेमाल करूँगा तो आप देखें किस तरह से, ये देखें हमारे पास ये कितना ही खूबसूरत तरीके से ये ग्रेडियंट बन के सामने आता है। मैं अब इसे लीनियर में आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह शेप आएगी। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट सीधा लगाना चाहते हैं ग्रेडियंट के बिल्कुल बैकग्राउंड पे सीधा इसका इफ़ेक्ट पड़े तो सिंपली आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये ग्रेडियंट उस तरह से दिखेगा। अब सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप नॉइज़ ग्रेडियंट भी इसी तरह से आप उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप यहाँ से कोई सा कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रेंडमाइज करते जाएं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसी कलर को लेकर आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। सिंपली मैं ये कलर मैंने दोबारा लिया। अब मैं यहाँ से इसका कोई सा ग्रेडियंट अब अप्लाई करता हूँ तो देखें आप कि किस तरह से खूबसूरत तरीके से बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं हम ग्रेडियंट की मदद से। तो दोस्तों इसी तरह से ये ग्रेडियंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और अब आप जब ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका मूड चेंज करके भी देख लिया करें। जैसे ये नॉर्मल पे रखा हुआ है, मैं यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये ग्रेडियंट इस्तेमाल करूँगा, ये एक दूसरे पे यानी स्क्रीन की तरह वो होते जाएंगे। आप देखें कितने ही अच्छे तरीके से ये ग्रेडियंट खूबसूरत तरीके से एक दूसरे पे अप्लाई हो रहे हैं। अगर ग्रेडियंट टूल या कोई और हमारे पास अप्लाई ना हो रहा हो तो सिंपली चेक कर लिया करें कि ये नॉर्मल मोड पर रखा हुआ है या फिर इसका मोड चेंज होता है, तो इसीलिए ये हमें सही यानी टूल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। सिंपली हम नॉर्मल पे रखेंगे। अब हम ग्रेडियंट पैनल में चलते हैं। सिंपली हम ग्रेडियंट्स में जब जाते हैं तो हम अगर चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में जो ग्रेडियंट्स हम सेव करना चाहते हैं वो ग्रेडियंट सेव कैसे होगा। यानी लाइब्रेरी में सेव करना चाहते हैं तो सिंपली हमने यहाँ से सेटिंग का हमें ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आकर हम सिंपली यहाँ सेव ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे पास ये ओपन हो जाएगा पैनल। सिंपली ये GRD ग्रेडियंट की फ़ाइल की नाम से यानी हम फाइल का नाम कोई सा दे देते हैं। तो सिंपली ये हमने नाम दे दिया और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो इसे सेव करने के बाद हम अब चाहते हैं कि जो फाइल हमने ग्रेडियंट की सेव की है वही हमारे पास दोबारा आ जाए। तो सिंपली लोड ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और लोड ग्रेडियंट पे हमने डेस्कटॉप पे वही फाइल रखी थी, ये देखें हमारे पास उन्हीं ग्रेडियंट्स की फ़ाइल आ रही है। सिंपली अब इसे लोड कर लेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो गई। तो इसी तरह से हम ग्रेडियंट्स को सेव भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसके मोड्स दिए हैं लार्ज थंबनेल, स्मॉल लिस्ट, लार्ज लिस्ट। बेसिकली आप इसे स्मॉल थंबनेल पे रहने दें, सब ग्रेडियंट्स अच्छे नज़र आ जाते हैं क्लियरली। तो उसके अलावा हमारे पास ये तमाम के तमाम हमारे पास ग्रेडियंट, मिसाल के तौर पर मैं यही फोटोग्राफिक टूनिंग ले लेता हूँ, यहाँ से अपेंड कर लेंगे
ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गए जो हमें फोटोशॉप प्रोवाइड करता है बने बनाए ग्रेडियंट्स। तो इसी तरह से ये आज की ग्रेडियंट्स के बारे में जो हमने पढ़ा, तो इसके अंदर ही हमारे पास टूल होता है पेंट बकेट टूल। तो पेंट बकेट टूल का क्या काम है? बेसिकली पेंट बकेट टूल पेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसी पिक्चर में। अब हम पेंट बकेट टूल की मदद से हमने जो कलर सेलेक्ट किया होता है, सिंपली पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करके इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, ये हमारे पास वही कलर कर देगा, पेंट कर देगा। तो उस पेंट बकेट टूल का यही सिंपली इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर हमारे पास होता है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। ये हम 3D के काम में एडवांस लेवल पर हम इसे देखेंगे। अभी बिगिनर लेवल पर आप इन्हीं को अच्छे तरीके से तैयार करें। और आई होप आपको आज की ग्रेडियंट्स की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जिस दोस्त ने हमारी पिछली क्लासेस मिस की हैं वो हमारे चैनल का विजिट करे और उन्हीं क्लासेस की वीडियोज़ चैनल पर मौजूद हैं, वो वीडियोज़ देखें और उन वीडियोज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।